सबसे पहले ये तस्वीर दिखाओ जो शर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है कारी साहब और एक दूसरी शर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है मदरसा। देखें ये कारी साहब, ये मदरसा, यहाँ पे लिखा है मदरसा, जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इदारों को नोटिस ये लेना चाहिए, ये गंदे नारे फैलाने वाली औरतें यहाँ पे ये देखें मदरसे को बदनाम कर रही हैं, कारी साहब को बदनाम कर रही हैं। ये कारी साहब, ये मदरसा, शर्म आनी चाहिए इनको। लिखने वाली गंदी एक कमीज के ऊपर मदरसे का नाम लिखा हुआ है इन्होंने। ये डूब मरे बदबूदार औरतें यहाँ पे निकल के नारे लगा रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो ठीक है, आपका जिस्म आपकी मर्जी, मेरा मदरसा मेरी मर्जी। आपने क्यों ये लिखा हुआ है? जिस औरत मार्च को लाहौर की इंतजामिया ने एक निहायत उम्दा फैसले के तहत बैन कर दिया और उसके ऊपर पाबंदी को लगा दिया कि इसके अंदर वाहियात, खिलाफ इस्लाम, खिलाफ आइन, खिलाफ कानून एक अरसे से नारे बुलंद होते हैं। मजहबी जमातों के, सोशल मीडिया के वर्कर्स के इस मुतालबे के ऊपर कि ये हमारी मशरकी तहजीब से मेल नहीं खाता, ये इस्लाम से मेल नहीं खाता, ये कुरान से मेल नहीं खाता, ये कानून से मेल नहीं खाता। अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी आइनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त है तो बताइए पाकिस्तान के लॉ में और दुनिया के जितने मुहद्दब मुमालिक हैं उनके लॉ में खुदकुशी की इजाज़त है? जिस्म मेरा है, मेरी मर्जी है तो मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। दुनिया का कौन सा आइन और कानून खुदकुशी की इजाज़त देगा? कोई देगा? अगर ये आइनी और कानूनी तौर पे भी दुरुस्त नहीं था, और ये सिर्फ एक नारा मेन की बात कर रहा हूँ, बाकी नारों को छोड़िए, ये नारा तो लगना ही लगना था। इस मार्च को कतअन किसी सूरत इजाज़त नहीं थी देनी चाहिए, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनकी पिटीशन के ऊपर एक फैसला जारी किया और फैसले के अंदर ये कहा कि इनको मशरूत इजाज़त दी जाती है। और मशरूत इजाज़त के अंदर ये बात लिख दी, अगर खिलाफ आइन कोई नारा हुआ, हेट स्पीच पर मबनी किसी फिरके को, किसी गिरोह को, किसी जमात को टारगेट किया गया तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। 8 मार्च को लाहौर की सड़कों के ऊपर जिस तरह के गंदे और गलीज नारे अगरचे पिछले मार्चों से कम थे, लेकिन ये जो कम थे ये भी कुछ कम न थे। अब मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये पूछता हूँ, जस्टिस साहब, लाहौर की इंतजामिया का पहली बात है शुक्रिया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्होंने मार्च के ऊपर फुल फ्लेज पाबंदी लगाई और इसके खिलाफ अपोज भी किया अदालत में। लेकिन जस्टिस साहब, आपने जो फैसला किया, आपने जो शराइत लगाई थी, उनकी खुली तौर के ऊपर वायलेशन हुई है। अब आप क्या इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे? आपको करने चाहिए। खिलाफ इस्लाम नारे भी दर्ज हुए, इस्लामी शायर के ऊपर, हूर के ऊपर भी गुफ्तगू हुई, मदरसा मौलवी टारगेट करके किसी गिरोह के खिलाफ भी हेट स्पीच का इजहार किया गया। आपने मशरूत इजाज़त दी थी, उन शराइत की धज्जियां उड़ा दी गई। अब हमारा मुतालबा ये है कि आपने जो इजाज़त के अंदर लिखा था उसकी असल रूह के मुताबिक इस पूरी औरत मार्च की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। आपने इनको जिन चीज़ों का पाबंद बनाया था उन्होंने पाबंदी नहीं की। हम पहले ही जानते थे ये किसी तरह भी किसी भी पाबंदी को, किसी भी ज़ाब्ते को, किसी भी आइन को, किसी भी कानून को, किसी भी इंसानी मुआशरे के अंदर जो मौजूद नॉर्म्स हैं ये उनकी पासदारी नहीं कर सकती। तो आपके ऑर्डर की पासदारी कैसे करेंगी? इनके नारे, इनके अज़ाइम, हम जिन्स परस्ती क्या पाकिस्तान के अंदर इसके नारे लगने चाहिए? क्या रेनबो फ्लैग पाकिस्तान के अंदर लहराना चाहिए? क्या जू मानी जुमले और नारे पाकिस्तान के कल्चर से मुताबिकत रखते हैं? अब हम मुअज़्ज़ज़ अदालत को, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करते हैं कि फिलफोर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाएं। आप ही की अदालत में पिटीशन होगी, सिविल लाइन के अंदर मुकदमे की दरखास्त होगी और हम देखते हैं कि क्या आपने किसी प्रेशर के तहत इजाज़त दी। अजीब बात यह है, जमात इस्लामी के हया मार्च के ऊपर पाबंदी है, हमारे हर किस्म के मार्च के ऊपर पाबंदी है, लेकिन औरत मार्च की इजाज़त है। दफ़ा 144 है, लेकिन इनको इजाज़त है। इनके हाथ और इनके पीछे कौन लोग हैं कि जिनके सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते? अगर लाहौर की इंतजामिया ने इस मरतबा जुर्रत कर ही ली थी तो आपको तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपने इनके सामने घुटने टेक दिए। अब आप जिम्मेदार हैं, आपने इजाज़त दी है तो जो वायलेशन हुई है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने चाहिए।